बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब लग रहा है कि मोदी के दिन पूरे हो चुके हैं और एक रजीम चेंज ऑपरेशन इंडिया में तैयार है। बिल्कुल, ये कब शुरू हो जाए किसी को नहीं पता। आप ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप जानते हैं ये कौन है? ये इस वक्त का सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक है इंडिया के अंदर, और इंडिया बहुत ज़्यादा बरम है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है गुंतर फेलिंगर। ये बेसिकली ऑस्ट्रियन एक्टिविस्ट है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रियन, जो यूरोपियन कंट्रीज है। अब आप सोचिए कि इसने ट्वीट किया है, जिस ट्वीट के बाद इस वक्त तूफान बरपा है। और तूफान क्यों ना बरपा हो, बेसिकली ये शख्स नेटो इनलार्जमेंट कमेटी का चेयरमैन है ऑस्ट्रिया की जानिब से। इसने ट्वीट किया और कहा है कि वक्त आ गया है कि इंडिया को अब डिसमेंटल किया जाए इनटू एक्स इंडिया, यानी इंडिया को तोड़ा जाए तकरीबन 20 टुकड़ों में। उसने एक मैप शेयर किया और उस मैप के अंदर वो बताता है कि इंडिया में खालिस्तान बने, उसके बाद गुजरात को अलग कर दें, महाभारत, पता नहीं कौन कौन से उसने मैप निकाले, मध्य प्रदेश को अलग कर दे, उड़ीसा को अलग कर दे, असम को अलग कर दे। उसने कहा इंडिया को 20 टुकड़ों में अब तकसीम कर दिया जाए। और उसके साथ उसने क्या कहा? उसने कहा कि असल में मोदी रशिया का बंदा है और इस सूरत हाल के अंदर हमें अब खालिस्तान को एक्टिवेट करना होगा और भारत को 20 हिस्सों में तकसीम करना होगा। अब आप इमेजिन करें कि ये शख्स कोई आम बंदा नहीं है, यानी कोई आम बंदा हो तो चले समझ आती है। ये शख्स ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट है, पॉलिसी एक्टिविस्ट है और लॉबिस्ट है। अब असल में करता क्या है ये जो चेयरमैन है, ये बेसिकली नेटो की जो इनलार्जमेंट कमेटी है उसका चेयरमैन है। ये पूरी कोशिश कर रहा होता है, ये लॉबिस्ट है। ये वो लोग हैं जो अब इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन नेटो में आ जाए, नेटो को मजबूत किया जाए, नेटो के मामला सामने रखे जाए। उसने बड़ा क्लियर लिखा है कि अब इंडिया को तोड़ने का वक्त आ गया है और ये हमारे सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि इतनी बड़ी शख्सियत अगर ऑस्ट्रिया से उठकर ये बात कह रही है तो पूरा यूरोप अब ये समझ रहा है और किसी ने उसको रोका नहीं है। उसने ओपनली ये बात की है और ये कोई छोटी बात नहीं है कि नेटो के रिलेटेड लोग अब ये बात कर रहे हैं। और असल में अब ये नेटो के चेयरमैन का बयान नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले वक्त में नेटो का चेयरमैन भी ये बयान दे दे और कह दे बस इंडिया को भारी करने का वक्त आ गया है, अब इंडिया को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सारे अब तंग है। आप सोचो जरा, डोनाल्ड ट्रंप से कल पूछा गया कि तुम एक बात बताओ कि ये रशिया को तुमने अभी तक सजा क्यों नहीं दी है? कहता आपने देखा नहीं है मैंने क्या सजा दी है? मैंने इंडिया को सजा दी है ताकि वो रशिया से तेल ना ले सके और उसकी इकोनॉमी डाउन हो और बहुत सारे मामला हो। तो उसने कहा आपको नजर नहीं आ रहा? असल में लोग उसको कह रहे तुमने क्या सजा दी है? तुमने टैरिफ लगाया, टैरिफ का नुकसान हो रहा है अमेरिका को। उन्होंने तो पुतिन को ये बात कह दी है कि हम आपसे मजीद तेल लेंगे, जितना तेल पहले लिया जा रहा था उससे ज्यादा लेंगे, यानी अब मजीद डिस्काउंट चाहिए। आपको पता है इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है इंडिया को, इवन के अब ज्यादा डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया। तो उसने कहा ले। और उधर से आप देखें कि रशिया जो गैस यूरोप को देता था वो गैस अब उन्होंने चाइना को देना शुरू कर दिया, उससे भी ज्यादा। एक मुआहदा हो गया, ये जो एससीओ का मुआहदा हुआ तो उसमें क्या हुआ है? रशिया ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने चाइना के साथ खड़े होने, उन्होंने इंडिया के साथ खड़े होने, और इंडिया उनके साथ खड़ा है तो उसकी वो उनको कीमत अदा करें कि आपने काम किया। लेकिन अब इंडिया के अंदर ये मामला है कि ऐसी कमेटी जो नेटो इनलार्जमेंट कमेटी है उसका चेयरमैन उठकर प्रेसिडेंट कह रहा है कि इंडिया को 20 टुकड़ों में तकसीम किया जाए। वो क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि अब यूरोप और अमेरिका ने फैसला किया है कि इन्होंने भारत को सजा देनी है। अब आते हैं जरा रिजीम चेंज की तरफ। बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। आप किसी मुल्क को 20 टुकड़ों में तकसीम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस मुल्क में क्या करना है? आपको रिजीम चेंज करना है, आपको आवाम को सड़कों पर लेकर आना है। आवाम आएगी सड़कों पर तो जाहिर सी बात है फिर आपको बहुत सारी चीज़ें भी सामने रखनी है। अब ये जो मामला सामने आया है उसमें बड़ा क्लियरली अब ये सिनेरियो चीज़ सामने आ रही है। ये लोग कह रहे हैं कि अब रिजीम चेंज की तरह मामला जाएगा। देखिए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है वो आप सब जानते हैं। वो इंडियन इकोनॉमी को क्रैश करने के लिए जा रहा है। इंडिया के अंदर वार्निंग जारी हो चुकी हुई है ऑलरेडी कि आपके रुपीस अंडर वैल्यू नहीं होगा
तबाह हो जाएगा। और मोदी ने आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि इंटरवीन करो, रुपीस को बचाओ। वहां ये सूरत हाल है, डॉलर तबाही की तरफ जा रहा है क्योंकि इंडिया साथ शामिल हो गया है चाइना की। अब ये जो सारे का सारा मैटर है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा इस वक्त तबाही की तरफ जा रही हैं। और यही सबसे बड़ा मसला है कि मोदी को अपने आप को बचाना है। उसको पता है कि दो ही काम हो सकते हैं, या तो आवाम को लेकर आया जाएगा सड़कों पर, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो इंडिया के अंदर खुद मोदी है। ये तो नहीं है एस्टैब्लिशमेंट को वो कहकर कोई काम कर देंगे रिजीम से, एस्टैब्लिशमेंट तो मोदी खुद है। लेकिन अपोजिशन को वो साथ में ला सकते हैं। और अपोजिशन के अंदर किस तरह मामला हो सकता है कि आपके इत्तेहादियों से कोई एक बंदा उठ जाए और वो कह दे कि ठीक है जी, हम मोदी के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आते हैं, और ये सारे का सारा मामला हो जाता है। अब मोदी काबिल कबूल नहीं है इंटरनेशनल सतह पर, ना यूरोप के लिए, ना इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ना अमेरिका के लिए, ना अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। मसला ये है कि रिजीम चेंज के लिए आपको बहुत सारी फेवर्स चाहिए होती हैं। अब इंडिया के अंदर कोई, यानी वहाँ पर सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ कोई और है नहीं। एक ही रास्ता है कि वो उनके इत्तेहादियों को कहे कि आप इनका साथ छोड़ दें और अदम एतमाद, कोई राहुल गांधी को कह दें या कांग्रेस को कह दें आप अदम एतमाद ले आए और मोदी को फारिग कर दें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अवाम इस तरह बड़ी सड़कों पर आने वाले नहीं है, कोई बड़ा कोई वाकया नहीं है। हाँ, इंडिया के अंदर एक और भी चीज़ हुई है, हत्ता कि मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी। लेकिन ये जो अमेरिका का मामला हुआ है, उसमें अमेरिका के साथ ये जो लड़ाई हुई है, उसके बाद मोदी की पॉपुलैरिटी में ऑफ कोर्स इजाफा हुआ है, क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी इस वक्त अमेरिका के खिलाफ है। लेकिन उनको ये पता है कि हमारे वीज़े बंद होने जा रहे हैं, H1B वीज़ा अमेरिका के अंदर बंद होने जा रहा है, हमारी इकॉनमी इस वक्त डाउन हो रही है, हमारी रेमिटेंस के ऊपर इस वक्त फ़र्क पड़ रहा है। हमारे लिए बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो वो समझ रहे हैं कि अब वक्त आ गया। असल में बरसगीर की एक आदत है, यहाँ के लोग उन लीडर्स को पसंद करते हैं जो स्टैंड ले लेते हैं किसी भी वाक़ये में, को बड़े लेवल पर। मोदी की पॉपुलैरिटी डाउन हुई थी जब पाकिस्तान ने राफेल तैयारी गिराए थे बहुत बड़ी तादाद में, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और जाहिर सी बात है पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हुई, राहुल गांधी की तकरीर तो सबसे ज़्यादा, उसने तो खड़े होकर का सिर्फ इतना कह दो ट्रंप झूठा है और ट्रंप के मामलात ख़राब है और तुमने ट्रंप के कहने पर जंग बंद नहीं की, बस इतनी बात कह दो। ये नहीं कह पाया। ये असल में वो मसला है जिसको ये हजम नहीं कर पा रहे। बहरहाल अब एक मामला तो बड़ा क्लियर हो चुका हुआ है कि इंडिया के अंदर यूरोप भी अब इंटरेस्टेड है। अब डोनाल्ड ट्रंप असल में कोशिश कर रहा है कि इतना हम इंडिया को तबाह कर देगा, अवाम खुद सड़कों पर आ जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप तबाही की तरफ लेकर जा रहा है अवाम को सड़कों पर लाने के लिए, तो फिर आप समझ लें कि इसमें एक मामला ये सामने आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि कोई इत्तेहादी गायब हो जाए। देखिए, उसने कंपनीज को फारिग करवा दिया। असल मसला ये है कि बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्टमेंट नहीं करी इंडिया के अंदर, ये भी बड़ा मसला है। तो उसमें एक इशू सबसे बड़ा ये आ रहा है कि एप्पल ने कहा कि हम तो इंडिया के साथ ही रहेंगे, उस पर डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई अल्टरनेट नहीं है। बाकी टेस्ला और ये बाकी कंपनीज को तो आप रोक सकते हैं, आप इनको कैसे रोकेंगे? इस तरह के जो मामलात हैं वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर इंडिया में कोई बड़े लेवल का रिजीम चेंज ऑपरेशन हो सकता है। और यही वो मसला है कि जहां आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, कि अमेरिका इस वक्त कोई मौका जाने नहीं देगा। सिर्फ एक जगह उसको कोई मौका मिलेगा तो वो मोदी को हटा देगा। और देखिए, तो कांग्रेस के रहनुमाओं ने ओपनली कहना शुरू कर दिया 6 महीने के बाद मोदी नहीं रहेगा। उन्होंने कभी भी नहीं कहा 2014 में, और 2019 के बाद नहीं कहा, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब अमेरिका तैयार है। जिस दिन, याद रखिएगा, मोदी के लिए सिर्फ एक लम्हा है, जिस दिन वो इत्तेहादियों में से कोई एक छोड़कर चला गया और इनको प्रेशराइज कर देंगे। ये जो याद रखिएगा, इत्तेहादियों की हुकूमत होती है, कमज़ोर हुकूमत हमेशा से होती है। रखा ही उनको इसलिए जाता है कि जब ज़रूरत पड़े, कोई आगे पीछे जाए तो गवर्नमेंट को फारिग कर दिया जाए। ये जो असल में सिलसिला होता है, ये इंडिकेट करता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अब मोदी को अपने आप को भी बचाना है, अपना मुल्क भी बचाना है, उन्होंने यूरोप को भी नहीं छोड़ना। यूरोप पर जो ट्रंप इस वक्त प्रेशर डाल रहा है कि आप ड्राफ्ट तैयार करें और इंडिया पर टैरिफ लगाएं, वो भी बड़ी खतरनाक सूरत हाल है इंडिया के लिए। सवाल ये है कि इंडिया कितनी हद तक जाकर अमेरिका से लड़ाई कर सकता है। SCO के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि अमेरिका की तबाही का फैसला कर लिया है? देखिए, मोदी काफ़ी सालों से बात कहता था कि हमारी मार्केट इतनी बड़ी है, हमें अमेरिका के आगे झुकना नहीं चाहिए। ये तब की बात है जब वो इक़्तिदार में नहीं आया था।
वो कहता था कि हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी मार्केट है, तो हम लोगों के आगे क्यों झुके। तो अभी रिसेंटली उसने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया तो उनको नुकसान हो, तो उसने एक ही बात की, उसे कहती काला धन हो, वाइट हो, पैसा हो, जो मर्जी हो, आप किसी तरह सब कुछ ले आए, यहाँ पर पैसा लाएं, चीज़ें लाएं, मैं आपसे एक दफ़ा नहीं पूछूंगा। सब आप पैसा भी लेकर आएँ, चीज़ें भी लेकर आएँ, और उसके बाद आप देखिए कि हम अमेरिका और बाकी ताकतों के साथ करते क्या हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।